अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ ज़हीर। इस वक्त मौजूद हूं पुराने NA 131 में और नए NA 123 में। NA 131 से पहले 2018 के इलेक्शनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनका मुकाबला होता है ख्वाजा साद रफ़ीक से, जिसमें 1000 की बढ़तरी के साथ जो साहब हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद खान साहब अपनी सीट छोड़ देते हैं और ज़िमनी इलेक्शन होते हैं और ज़िमनी इलेक्शन में ख्वाजा साद रफ़ीक तकरीबन 10,000 वोट की लीड से यहाँ से जीत जाते हैं। इस बार मुमकिन तौर पर यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके मुकाबले में जो साहब के जो वकील हैं, एक तो सलमान अकरम राजा साहब हैं और दूसरे लतीफ़ खोसा साहब हैं। दोनों में से मुमकिन तौर पर किसी एक को यहाँ पर टिकट मिलेगी। देखते हैं कि जो यहाँ की आवाम है इस बार किसको चुनती है और किसको वोट देती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। सर इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देने का प्लान है? मियां नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? सर पहले इस हल्के से खान साहब भी जीते हुए हैं, फिर साद रफ़ीक साहब जीत गए थे, तो इस बार नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। हम शुरू से नवाज शरीफ को देते हैं। क्या वजह है? हम उनकी पार्टी के कामयाब हुए हैं यहाँ पे? हाँ, काम उन्होंने, ये सड़कें वगैरह सब अभी भी बन रही हैं, ये वाल्डर रोड पे बन रही हैं, ये फ्लाईओवर बन रहा है, काफ़ी काम किया उन्होंने। अच्छा, सड़कों की वजह से नालियाँ बनवा दी, सड़कें बनवा दी, गटर बनवा दिए, इसकी वजह से वोट देना सही है? नहीं, उनके दौर में मुल्क की मफाद देखना है पूरा। उनके दौर में पाकिस्तान के हालात भी अच्छे थे, महंगाई भी नहीं थी। जो जब आए थे पता नहीं कहाँ महंगाई पर कोरोना भी तो आ गया था ना। बस कोरोना भी आया तो, लेकिन इतनी तो महंगाई नहीं जो हम जलील हो गए। 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, नून लीग की गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म नून लीग का था, तो बड़ी महंगाई बढ़ गई थी, लोगों ने तो खुदकुशियाँ कर ली थी। जो उसने पहले वादे किए हुए थे वही सारा सिस्टम चल रहा था ना, पुरानी हुकूमतों में इल्ज़ाम वाली पॉलिसी। हाँ जी, बिल्कुल वही चल रही थी। जैसे नवाज शरीफ साहब जरदारी पे इल्ज़ाम लगाते थे, साहब नवाज शरीफ पे लगाते थे, बिल्कुल। अब शहबाज शरीफ साहब पे लगाते हैं। बस ऐसे ही चल रहा है, इनके आपस में मुखालफत है जिसमें हम सारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, एक वोट नवाज शरीफ साहब का है। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी जाकर बात करते हैं और पूछते हैं कि ये किनको वोट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक। बजाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देने का? खान साहब को। क्या वजह है? बस वो अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं 3 साल में, जो इन्होंने 35 साल में नहीं किए। अच्छा, यहाँ से वैसे पहले खान साहब जीते थे, हाँ जी। उनकी सीट छोड़ने के बाद दोबारा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जीत गए थे, नून लीग यहाँ से जीत गई थी, तो कामयाब हुए हैं नून लीग के दौर में? अभी शुरू हुए हैं, ये जो निगरान वज़ीर आला करा रहे हैं, इससे पहले तो नहीं हुए। तो क्या यहाँ पे क्या हवा है, कौन सी पार्टी के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने? मिक्स ही है, सब मिक्स ही है। ज़्यादा किसके हैं आपकी राय में? ज़्यादा हाँ साहब के भाईजान। हाँ साहब, क्या वजह है? जान है बाकी, जान है? क्यों जान है? क्या वजह? क्या जान का नहीं पूछते होते, नहीं पूछते होते? जान है उसी के लिए सब कुछ। जान निकाल भी लेती होती है कभी कभी। खैर है यार, 3 साल की जो गवर्नमेंट थी खान साहब की, वो मुतमईन है? हाँ बिल्कुल। लोग कहते हैं महंगाई हो गई थी। यार लोगों का क्या, महंगाई तो नहीं हुई, लोगों का तो सारा अब मसला हुई है, अब हुई है। ये जो आपने 1.5 साल 2 साल गुजारे हैं, कैसे गुजरे हैं पता है आपको? बिल्कुल महंगाई तो हुई है। आपको भी पता है, बिल्कुल महंगाई तो हुई है। फिर बस ठीक था खान साहब का दौर? बिल्कुल ठीक था। वोट बना हुआ है खान साहब बना हुआ है। खान साहब को? खान साहब आपका तो वोट बना नहीं ना मेरे ख्याल से। क्या वाले डालेंगे सर? ठीक है आप? जी अलग। सर किसको वोट देने का प्लान है? सारे लड़के तो माशाल्लाह खान साहब को देखिए वोट जी, दे रहे पहले तो हम वोट देते रहे हैं जब नहीं होते थे, हैं। ठीक है, तो नवाज शरीफ को। ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ से हटने का वो एक वजह थी कि जब उनसे पूछा गया कि ये दौलत कहाँ से आई, बता नहीं पाए। बिजनेसमैन थे ना, हाँ हाँ, तो बताते। उनको पता नहीं है, पिछले 32-33 साल से वो पॉलिटिक्स में है, बिल्कुल ऐसे तो ही। वो सारी चीज़ों का सिस्टम बना के रखता है ना बंदा। वो तो अभी भी कहते हैं, आज भी अदालत में पेशी थी, यही कहा जा रहा था कि मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात हैं, झूठे केसेस बनाए गए हैं। देखें, झूठे इल्ज़ामात जो होते हैं ना, वो झूठ जो होता है ना जी, वो झूठ ही होता है। सच होता है वो जो हमेशा सच होता है। जब इन्होंने अपने बताए थे कि जी ये पैसे कहाँ से आए, कभी वो बाप की तरफ से था, अच्छा, कभी वो किसी की तरफ से था, सही है। कभी कोई चीज़ पेश कर देते थे। हाँ हाँ, तो मुझे ये बताएं कि ने कोई 2 नंबरी की है? जब उसने अपने डिक्लेयर किए हैं असासे, तो जब से वो क्रिकेट खेल रहा था तब से लेके जब तक वो वज़ीर आज़म रहा है, मुझे बताएं कि उसकी करप्शन को निकली है? क्या लगता है खान साहब तो जेल में हैं, अगर इलेक्शन देखें, लड़ते हैं। ये एक गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि वो अंदर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। ठीक है, जब ज़ोरदार एक साइड पर हो जाए सही है। तो कमज़ोर क्या करेगा? तो क्या आप किसको वोट देंगे इस बार? जिसका राइट है उसी को मिलना चाहिए। किसका राइट है? आप भी समझते हैं किसका राइट है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिन्होंने 32-33 साल यहाँ पे हुक्मरानी की है, हाँ। क्या छोड़ा इस मुल्क के लिए उन्होंने? उनको वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे उनको।
खान साहब को वोट देंगे? इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। खान साहब को वोट देंगे। ले जी, खान साहब के वोटर्स हैं ये। कुछ आगे चलते हैं, आगे जाके लोगों से बात करते हैं। कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। आपसे ही बात करूँगा, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट देने का प्लान है? जब आएंगे इंशाल्लाह फिर डिसाइड होगा। इलेक्शन तो आगे 8 फरवरी का डेट अनाउंस हो चुकी हुई है। चले सर, हम भी इंतजार करते हैं, आप भी करें। पार्टी क्या अभी उनके सामने कोई नहीं आ रही तो वोट किसको देंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो तो वैसे ही नून खत्म लीग कर है, रहे हैं उसको। किसी को प्लान नहीं है वोट देने का फिलहाल? अभी बेसिकली ये अनाउंसमेंट हुई है ना, फाइनलाइज नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अभी मतलब कि आपका कोई प्लान नहीं है। आप बताएं जी, किसको वोट देने का प्लान है? हमारे इलाके में जो काम कर रहे हैं हमने तो उनको ही देने हैं। शेर को वोट देंगे। शेर को वोट दे रहे हैं? शेर को वोट सही देंगे। काम हुए हैं? काम सही हो रहे हैं। पहले ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह कर दिया सारा पाकिस्तान। किसने बेरागर किया? 4 साल हुकूमत उससे में। पहले पाकिस्तान ठीक जा रहा था? उसके पहले बहुत अच्छा जा रहा था। IMF को फारूक नवाज शरीफ ने किया हुआ था। जितना कर्जा है 4 साल में ले लिया, इतना तो जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से आज तक नहीं आपके पास लिया। कोई फिगर्स मौजूद हैं, कितना खर्च जो कर्जा था ने लिया और कितना कर्जा? फिगर मेरे पास तो नहीं है। 12 फिगर देखते भी रहे हैं, गूगल पे पढ़ते चेक भी रहे कीजिएगा, हैं। गूगल पे चेक कीजिएगा। हाँ जी, नवाज शरीफ ने अपने दौर में डबल कर्जा लिया था, मगर उसने खत्म भी तो ने उससे ज़्यादा कर्जा लिया है। नहीं। आप चेक करें, आप गूगल आपने चेक करना है। अच्छा। शेर को वोट देंगे आप? शेर शेर को पक्का वोट देंगे। बजान PTI PTI को वोट देंगे, क्या वजह है? नहीं है। ये शरकपुर शरीफ का। ये मैं शरकपुर शरकपुर में क्या हवा है? जी शरकपुर में क्या हवा है? किसको वोट देने के चांसेस ज़्यादा? वो ज़्यादातर PTI की है। PTI के। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, आपका कोई मूड है वोट देने का? जब आएगा तो देख लेंगे, किसको देने का मूड है वैसे? जो भी अच्छा काम करेगा उसको दे देंगे। आपके हल्के में कौन अच्छा काम कर रहा है? ये प्राइवेट अपने हम सोच है, जिसको देंगे वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, देंगे अपने ज़मीन ठीक के है जी। मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम अस्सलाम जी। सर, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस हल्के की? किसको वोट देने का प्लान है? यार इस हल्के की तो क्या पूरे पाकिस्तान की एक ही सूरत हाल है और सारी आवाम जो है वो सबको पता है किसके साथ है। ठीक। और देखें अब वो कौन जीतता है। आप किसके साथ हैं? हम तो के साथ हैं। हाँ, सबके साथ हैं। जिस तरह सारा पाकिस्तान के साथ है, इस तरह हम भी उसके सारा साथ हैं। पाकिस्तान तो नहीं है, वो बुजुर्ग बैठे हैं, वो तो नून लीग होंगे के कुछ साथ लोग, हैं। होंगे कुछ लोग, वो तो कह रहे हैं उन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया। हो सकते हैं, उनको समझ नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, जो पढ़े लिखा तबका है उसको पता है कौन क्या कर रहा है, सर किसने खाया। आपको इल्म है किसने कितना कर्जा लिया जी था? बताया मुझे। नवाज शरीफ साहब ने कितना कर्जा लिया था? नवाज शरीफ साहब ने जो हमारा GDP का 85% ले चुके थे उस वक्त। 85% जी। और खान साहब ने जो है तकरीबन $27 बिलियन वापस किया है। 42 बिलियन टोटल था उस वक्त। सर ये फिगर्स हैं, अब आप इसमें बताएं किसने ज़्यादा कर्जा लिया है? ये तो आपको ही पता होगा, ये वो बेहतर जान रहे हैं। तो आप फैसला आपको करना चाहिए देख के। IMF के पास जो अभी ये जो पिछली हुकूमत 14 महीने करके गई है, हाँ IMF ने तो इनका बेड़ा गर्क कर दिया। सर, ये भी इल्जाम लगता है PTI के ऊपर के जो पीछे मायदे वगैरह किए हुए थे IMF के साथ, तो 16 महीने में जो कुछ भी नून लीग असल ने में किया है, ये भी- PDM ने किया, सारा उसका असर है। असल में ये वही बात है कि लाइल्मी की वजह से, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो अनपढ़ी या वो जहालत की वजह से कह रहा है, सिर्फ लाइल्मी की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप सिंपल इस बात को देखें कि IMF ये पहला प्रोग्राम नहीं था जो लिया है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में कोई 15वां-16वां प्रोग्राम था। इससे पहले सब IMF के पास जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है कि हम लोग जो इस वक्त मर रहे हैं, जो हमारा ये हाल है, ठीक है। वो इस वजह से है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो IPPs लगाए थे, जो ये बिजली घर लगाए थे उन्होंने प्राइवेट, और ये हमें तो ये लगता है बल्कि ऐसा ही होगा क्योंकि फ्रॉडी हैं ये। ठीक है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर से शो करके यहाँ ला के लगाए हैं। ठीक है। आज आप उसी के चक्की में पिस रहे हैं। मतलब आप देखें कि आप उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उसको पैसे देने हैं और पैसे डॉलर्स में देने हैं। ठीक है, ये तो का इस कौम के ऊपर एहसान है कि उसने रीनेगोशिएट कर लिया उसके साथ। ठीक है। उनके साथ दोबारा रीनेगोशिएट किया और उसकी एक लिमिट सेट कर दी कि इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। अदरवाइज अब तक तो आप डिफॉल्ट कर चुके होते, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा होता। खान साहब वापस नहीं आते हैं, अगर जेल में होते हैं तो फिर किसको वोट देंगे? देखें हमारी कौम का ये अलमिया है, ठीक है। अगर खान साहब वापस नहीं आते हैं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे कोई, क्योंकि ये सारे के सारे चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किसको वोट देने का प्लान है? इंशाल्लाह खान साहब को। क्या वजह है? बस वो ईमानदार और नेक नीयत इंसान है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है। अच्छा, वो जो केसेस बने हुए तोशा खाना वगैरह के, सर ये कौन से ये केसेस हैं? कोई आप एक केसेस बताएं। हाँ। कोई उसकी होटल पकड़ा है, कोई फ्लैट पकड़ा है, कोई महल पकड़ा है। इनको तो पकड़ा है तो उनको तो सामने ओपन एंड शट केस है, इनका क्या कहोगे आप? आपका वोट इसी हल्के में? इसी हल्के का इंशाल्लाह। तो पहले ख्वाजा साद रफी साहब जीते थे, कोई और हल्के में काम शाम किए हैं यहाँ पे उन्होंने? सर काम तो ये दिखावे के करते हैं, ये देख लें भाई, उन्होंने रोड भी ब्लॉक करके हमारा पूरा बाजार का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है,
ठीक है ना, क्या इन्होंने काम कर दिया है? ये 25, 50, 75 सालों से कुछ नहीं कर सके, अब ये क्या करेंगे? सही है। वो आया था, थोड़ी तब्दीली आई थी, लेकिन अब इन्होंने बस बेड़ा खर कर दिया इन्होंने, और कुछ भी नहीं हाँ सब जेल में होंगे, फिर क्या करेंगे? करा। सर ये अगर नवाज शरीफ को भी टिकट देंगे तो हम उसको वोट दे देंगे, बस बात खत्म। हमने वोट अगर पीटीआई नवाज शरीफ को टिकट दे फिर मैं भी उसको आप वोट वोट देंगे? हाँ। ठीक है जी, उसके अलावा किसी को नहीं। ठीक है जी, बात बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है भाई ने। कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ को भी टिकट देते नवाज शरीफ को वोट दे दूंगा, लेकिन वोट पीटीआई का है। अस्सलाम वालेकुम भजन, किसको वोट देने का प्लान है? वोट लब्बैक लब्बई को वोट देने का प्लान है। हाँ जी। बस जी, एक लब्बई का वोट भी आ गया। आगे चलते हैं जी। ये जी एक दुकान मौजूद है, जाके भाई बैठे हुए, इनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट देने का प्लान है? हाँ जी बिल्कुल। किसको वोट देने का प्लान है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। इसी हल्के में वोट है आपका? हाँ जी। ख्वाजा साद रफीक से पहले यहाँ से जीते थे, काम शाम हुए हैं हल्के के अंदर? बस ठीक ही है। हाँ, सबको वोट देने का प्लान नहीं है? नहीं नहीं नहीं। भजन, किसको वोट देंगे? अभी देखेंगे, अभी सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। कब तक ये क्लियर हो जाए किसको वोट देंगे आप? अभी फिलहाल तो कोई सिचुएशन नहीं है कि किसी को वोट दिया जाए। फिलहाल तो देखते हैं क्या वोट ज़ाया करने का प्लान है? मे भी शायद। नहीं अभी तक कोई प्लान नहीं है। जो आप कहेंगे वही होगा? हाँ वही होगा, बेटा है ना मेरा। ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा, एमपी के इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से नून लीग की तरफ से? फिर तो आपका वोट पक्का नून लीग का। भाईजान आपका वोट भी नून लीग का? हमारा कोई चोरों के लिए वोट नहीं है। फिर किसको देंगे? नहीं, वोट किसी को देना ही, बनाया नहीं हुआ मेरा आईडी कार्ड। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या ऑप्शन है भाई इसी हल्के के हैं? इसी हल्के के हैं? इलेक्शन आ रहा है, कोई वोट देने का प्लान है? मैं नहीं वोट देता ज़ाया? मैं किसी को नहीं देता, कभी भी नहीं दिया। पसंद नापसंद है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, वोट ज़ाया। कोई शौक ही नहीं है इलेक्शन में? कोई शौक नहीं है। ठीक है जी, के बारे नहीं सोचते। कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। क्या माहौल है इस हल्के का? हल्के का माहौल तो वोट तो जिसका है आपको सबको पता है। ठीक किसका है, है वोट? है वोट खान साहब का है। वोट खान साहब का है? वोट खान साहब। आपका वोट भी खान साहब का है? खान साहब क्या वजह है खान साहब को वोट देने की? बस अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा है। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, हालात चेंज हो गए हैं सियासत के, कुछ नहीं अपना वो ज़हन तो बदला। वापस बुलाए गए हैं, आए थोड़े। अच्छा, बुलाए गए हैं? तो क्या पता उनको जिताया भी जाए? कहाँ जा रहा है? क्या पता नहीं, 100% वही वजीर आज़म। 100% वो वजीर आज़म है, तो फिर आप वोट नवाज उसको दे रहे हैं, खान साहब को दे रहे हैं? वोट की क्या वैल्यू है? लेकिन देंगे जरूर? देंगे जरूर, देंगे जरूर, अपना फर्ज अदा करेंगे इंशाल्लाह। सर, वोट देने का प्लान है? हाँ जी। किसको वोट देने का? खान साहब को। क्या वजह है? वो ठीक है यार, कैसे ठीक है? कोई मुझे बताएं, कोई वजह बताएं वोट देने इनकी की। निस्बत तो बहुत ठीक है ना। हुकूमत जिस ठीक थी तरह उनकी? करप्ट है, 16 माह में इन्होंने क्या कर दिया, ऐसी तैसी कर दी है सारे काम की। ठीक है, वो कहते थे जनाब इतना पैसे ले लिए, इन्होंने 16 माह में उससे भी ज़्यादा ले लिया। हाँ। तो लगता तो नज़र नहीं आता, सारा इन्होंने MP MNO को दे दू के फारे हो गए हैं। तो सड़कें वगैरह ये बंद नहीं रही? ये बन रही तो रही है, ये तो पहले भी बन रही थी। अच्छा, तो 3.5 साल तो का जो खान साहब का खान गवर्नमेंट था वो साहब ठीक था? हाँ जी, खान साहब ग्रेट, ठीक था, मुनासिब हाँ, था। बिल्कुल। ये कहते हैं कि जो 16 माह गवर्नमेंट की है PDM ने, हाँ ये जी। इस वजह से इतनी महंगाई हुई है। बहुत महंगाई हो गई है खान साहब यार। ने कोई इधर मानदेय देखें दिए हुए थे। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा है, किसी कस्टमर नज़र नहीं आता, महंगाई इतनी हो गई है। ये इधर बच्चे, अब वो जो कस्टमर आ रहे हैं वो अपनी कोई चीज़ नहीं लेते, जो बच्चों की 4 लेने वाले थे वो एक लेके गुजारा कर रहे हैं। एक लेके गुजारा? हाँ जी, इतनी महंगाई हो गई है। तो क्या पहले क्या सूरत हाल थी काम की? पहले ठीक था यार, कमा लेते थे, अब कमाने को परसेंटेज ये के हिसाब देखे से ना, दोस्त पूछूंगा। आपको खुद नज़र आ रहा है कि बाजार में कोई कस्टमर नहीं है, दुकानदारी है, दुकानदारी बैठे हैं। जिस दुकान पे ही जाएंगे ना, हाँ। 50% से सारे इसी तरह फारग बैठे हैं। किसी की दुकान पे होगा जो एक आधा कस्टमर खड़ा होगा। ठीक है, सही है जी। खान साहब को वोट है जी इनका। आगे चलते जाके और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किसको वोट देने का प्लान है इस हल्के के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? सर, आपसे भी जानना चाहेंगे हम, वोट के देने का प्लान है आपका? जी है, किसको वोट देंगे? खान साहब को? जी। इसी हल्के का वोट है आपका? नहीं, मेरे मॉडल टाउन का। मॉडल टाउन का? जी। तो मॉडल टाउन में आप खान साहब को वोट जी, देंगे? इंशाल्लाह। क्या वजह है खान साहब को वोट देने की? बस खान साहब ईमानदार और अच्छे बंदे हैं, ईमानदार है और हम उसको क्या पसंद ईमानदारी की डेफिनेशन है? क्योंकि उनके ऊपर तोशा खाना केसेस वगैरह भी बनाए गए हैं, काफ़ी सारे केस हुए, लेकिन अभी तक कोई भी साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ। ठीक है जी, भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? ठीक है ब्रदर, वोट देने का प्लान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट देंगे? खान साहब को वोट देंगे? जी, क्या जिसका वजह? नाम लेने से पाबंदी, भाई वो लीडर है, उम्मत मुसलमान का लीडर है, और वो करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, इसलिए झुका नहीं है। इनकी तरह जब मुश्किल आई वो भागा नहीं है। वापस आ गए हैं नवाज शरीफ साहब, सियासत में कोई तब्दीली? नवाज शरीफ आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नवाज शरीफ कौन है कोई पता नहीं है। नवाज शरीफ नाहल है, नाहल एक शख्स है, चोर है, करप्ट है,
डाकू है, कातिल है मॉडल टाउन के लोगों का, ठीक है। ठीक है, उसके कोई फ़र्क नहीं अगर खान साहब पड़ता। जेल के अंदर रहते हैं तो फिर किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जिसका नाम लेने में के लिए वोट है दिल से, और इंशाल्लाह बाकी जो हमारे घर वाले हैं उनका भी वोट है, रिश्तेदार सब कुछ। कहा जाता है कि जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो 16 माह में इतनी महंगाई की है शहबाज शरीफ साहब ने, वो इस वजह से की है कि इमरान ने कोई मायदे किए हुए थे IMF के ये साथ। लोटे कोई मुआहदा ही नहीं है। कोई अच्छा। मुआहदा नहीं था हुआ हुआ। ये सब मुआहदे इन्होंने किए हैं। इस आगदार का बयान सुने, दिन में 2-2 दफ़ा वो बयान बदलते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे आके, वो पहले कहते थे हमारे मुआहदा हो रहा है, बाद में कहते थे इमरान खान ने कर दिया, फिर कहते थे हमने मुआहदा कर लिया। कोई मुआहदा नहीं था वो। उनके बयान भी नहीं मिलते थे, उनके बयान आपस में नहीं थे। उनके बयान आपस में नहीं मिलते थे। आपके वोट यहीं के हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वोट यही के, और खान साहब सरदार के या वोट हैं। सादिक साहब का आधे हमारे वोट हैं, ये ख्वाजा सादिक के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप PTI के वोट जी जी इंशाल्लाह भाईजान वोट ये पीटीआई के वोट रहे, ये भी भाई हैं। PTI भाईजान आप PTI अंदर वाले भी कह रहे हैं जी PTI। दादा किसको वोट देने का प्लान है? हाँ साहब को। हाँ जी, क्या वजह है? वो एक दलेर लीडर है। दलेर लीडर है? हाँ जी, ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। इलेक्शन आ रहे हैं, कोई वोट देने का प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है, ज़ाया कर रही हैं, क्या वजह है? कोई भी रीजनेबल नहीं है। खान साहब, नवाज शरीफ, नहीं, और? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, क्या वजह है इतने कोई बददिल लोग हैं? इसलिए क्योंकि कोई भी डिजर्व नहीं करता, कोई डिजर्व नहीं करता, किसी से कोई उम्मीद नहीं है किसी से भी। भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? सिर्फ राय जानना चाहेंगे आपकी, किसी को नहीं देना वोट, ज़ाया वोट क्या देना है ही कुछ नहीं, है ही कुछ की नहीं। तरह बैठे हैं सुबह से आके। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप काफ़ी साल हो गए मेरे ख्याल से आपको कारोबार करते हुए, किसका दौर बेहतर था? 28 साल हो, किसका दौर बेहतर था? हमने तो आज तक यही सुना है कि हालात मुल्क जो है ना वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खान साहब का भी, जरदारी का भी, सब ऐसे नवाज शरीफ साहब का भी, सब ऐसे ही है, सब ऐसे। तो वोट ज़ाया करने का प्लान है? वोट पहले भी नहीं दिया, अब क्या किसको देना? नहीं देंगे भजन? नहीं, वोट तो देंगे, ये किसको तो देंगे? अमानत है। वो तो साफ ज़ाहिर है, जो सच्चा है, ईमानदार है, उसी को देंगे। कौन है सच्चा ईमानदार? नवाज शरीफ वापस आ गए, वो भी कह रहे हैं मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो ईमानदार है कौन है ईमानदार आपकी नज़र में? वो सारी दुनिया को पता है, बता दें। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं यार, काफ़ी लोग हैं ईमानदार, मतलब हर जितनी भी जमातें हैं, नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब को ईमानदार समझते हैं, PTI वाले खान साहब को ईमानदार समझते हैं, पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब को समझते हैं। आप बताएं किसको आप ईमानदार समझते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? इस टाइम तो हमें सिर्फ नहीं नजर आता। खान साहब नजर आते हैं। बयान किसको वोट देने का प्लान है? खान साहब को। क्या वजह है? वजह सबके सामने। इन भाई को आप जानते हैं जो वो बात नहीं कर रहे थे? कौन से? ये वाले बिल्कुल जानते ये किसको वोट देने का रहता है? पक्का नून लीग ही है। पक्का नून लीग है। भाईजान क्या वजह नून लीग की बोल रहा है? नहीं, किसको सपोर्ट करेंगे? नून लीग को नहीं करनी, नून लीग को नहीं करना, किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। आपने जैसे बोला नून लीग को नहीं करना, नहीं करनी। भाईजान किसको वोट देने का प्लान है? यार जान जान क्यों है जान? बस वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, जैसे कि पठानों के लिए बहुत कुछ किया, पठानों के लिए वो बहुत जान कुछ है किया। हमारा, जान भी क्या- दे क्या देगा, कुछ किया? वक्त किया, जान भी देगा, उसके कुछ भी नहीं किया, वो हमारा जान है, कुछ भी नहीं किया फिर भी कुछ जान भी है। नहीं, फिर भी जान ठीक है, है, हम क्या जान कह रहे देंगे। भाईजान? जैसे कि सारे चोरों को इकट्ठे कर दिया, इससे बड़ी कोई बात है? ये भी कारनामा है, ये भी कारनामा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी सर, ठीक तबीयत ठाक। ठीक है जी माशाल्लाह, कारोबार शुक्र ठीक है? कारोबार सर ये स्मोक की वजह से ना, जुमे को भी 3 बजे, हफ्ते को भी 3 बजे और तवार का तो आप जो ना इन्होंने कारोबार पहले नहीं थे, ठीक है। अब बिल्कुल ये लॉकडाउन लगा के ना हम परेशान होकर रह गए हैं। किराया भी नहीं पूरा होता, बिल भी नहीं पूरा होता, बिल आपको पता है कितने कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे ही है। तो सर ये देखे कस्टमर नहीं, एक ये सड़क बन रही है, इसका भी बहुत इशू है, तो सर मेहरबानी करके तो सर कोई कारोबार डाउन हुए हैं। जी सर। वोट किसको देने का इरादा रखते हैं? सर वोट तो हम शेर जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। शेर जिंदाबाद। कारोबार भी नहीं है, 16 महीने गवर्नमेंट में उनकी रही सर है। ये जो आया था ना, इसने सारा कुछ ही खत्म कर दिया था। अच्छा। अब जो शेर आएगा इंशाल्लाह सब हालात ठीक हो 16 जाएंगे। महीने कौन था? जी सर, 16 महीने वज़ीर आज़म कौन था? सर वो पहले तो नवाज शरीफ था ना सर, उन्होंने हालात ठीक भी किए थे। जो 16 महीने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे वो किस पार्टी के हैं? सर वो नवाज शरीफ के थे, तो फिर? लेकिन सर ये देखे काम कितने काम हुए हैं, अभी भी देखे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 16 महीने में ठीक गवर्नमेंट चली है, जी, महंगाई माशाल्लाह नहीं, ठीक हुई है, महंगाई नहीं बढ़ी। नहीं सर। अब पेट्रोल जब- 150 से 350 पे चला गया, सर ठीक ये है। अब आ गया ना शेर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले कौन था? सर वो है था ना, लेकिन छोटा शेर था, बड़ा शेर आ गया। सर मेरी बात सुने, हाँ। पहले तो इन्होंने देखे ना कि कितने टैक्स लगा दिए ये की हुकूमत ने, और कितना आगे चले। अब ये आस्ता आस्ता जो ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ये जी। शेर आ गया, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो सर जाएगा। शेर आ गया है। जी जी शेर आ गया। जब तक जालत है शेर को टेंशन नहीं है, बात खत्म हो गई।
ठीक है, देख लें जी। सर इंशाल्लाह हमारा मान है, शेर आया सब लॉजिक कुछ नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है, कोई इनकी लॉजिक नहीं है, कोई ये वो कह बताएंगे रहे 16 माह नवाज शरीफ नहीं थे, शहबाज एक शरीफ भाई थे। आग लगा गया, दूसरा पानी लेके आ गया, क्या तरीका है कार? ये काम है कि आप आग लगाओ। अगर इतना प्लान था उसके पास था, अपने भाई को बताता हमारा बेड़ा गर्क क्यों 16 महीने करवाया? नहीं भाई। किस चीज का प्लान लेके आए? सर पहले सब कुछ जब पहले नवाज शरीफ क्यों सब था? सब ठीक था ना, जब आया तो फिर अब 2018 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई है, नई गवर्नमेंट आई है, सर वो- और 2017 तक तो लोड शेडिंग भी सर थी। पहले देखे ना, पहले सब कुछ ठीक था। हाँ। जब ये आया इसने डॉलर भी महंगा, हर चीज महंगी, अब ये दोबारा आ गया ना। आप मेरी सिर्फ बात कही, ये बात दे दे। जो लोग 150 का पेट्रोल लेके उनको दिन रात गालियां देते हैं, हाँ। 300-350 के लेके अच्छे की उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोगों से बंदा क्या बहस करे? बदन किसको वोट देने का? जहालत की निशानी है ये लोग। हाँ, खान साहब, खान साहब हर पास से खान है इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, जाके बात करते हैं। बदन किसको वोट देने का प्लान है? खान साहब को वोट देने का प्लान है, क्या वजह है? वजह सबके सामने है यार, अपना कोई और बंदा है जिसको बंदा वोट दे सके। नवाज शरीफ साहब नहीं है, जरदारी नहीं है, कोई नहीं है, सब डेड है, सब फारिग। सब डेड है, सब फारिग है। चलिए जी, आगे जाके लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि कौन किसको वोट देगा। जाके बात करते हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है सर, वोट देने का प्लान है, किसको वोट देंगे? अपनी मर्जी से देंगे, सूफिया। खुफिया सर, कुछ ऑन टाइम प्लान करेंगे? हाँ जी। किस बुनियाद पर प्लान करेंगे? बस देखेंगे कि क्या होता है। क्या होता है मौके की मुनासिबत मौके से? की मुनासिबत। ठीक है जी। सर, वोट देने का प्लान है? हाँ जी भाई। किसको वोट देंगे? हाँ, सबको वोट देंगे, क्या वजह? पसंद वही है, बंदा ही वो है, पसंद बाकी कोई नहीं है? पहले नवाज शरीफ को दिया था लेकिन अब नहीं है नवाज अब नहीं, नवाज शरीफ को छोड़ दिया। हाँ, सर, किसको वोट देने का प्लान है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को, क्या वजह? बेहतर काम कर रहे हैं। बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। इलेक्शन आ गए हैं, कि वोट देने का प्लान है आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़ाया क्यों, क्या वजह है? किसी से भी राजी नहीं, हाँ साहब, जरदारी, नवाज शरीफ, कोई भी नहीं? सब फारग हैं। लास्ट टाइम किसको वोट दिया था? लास्ट टाइम खासा को दिया था। हाँ, सबको दिया था, तो कोई उम्मीदें पूरी नहीं हुई? बस किसी से भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। भाईजान, किसको वोट देने का प्लान है? वोट खान साहब को। खान साहब का? वो तो मायूस बैठे हुए हैं अंकल, वो कह रहे हैं नहीं पूरी हुई। छोड़ दो, वोट खान साहब को। वोट खान साहब का, क्या वजह है वोट देने की? खान साहब जैसा लीडर नहीं है ना आपके पास। लीडर नहीं है? हाँ जी, जेल में है वो, जेल से आएंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे? आ जाएंगे कि इंशाल्लाह। जेल में इलेक्शन लड़ेंगे? वो फिल्म देखी थी, कौन सी थी अली भाई? हाँ, वो भी जेल से ही आया था बेचारा। अच्छा, ठीक है ऐसे ही जी। खान साहब। बदान, किसको वोट देने का प्लान है? वोट खान साहब का। खान साहब का, क्या वजह है? खान साहब हमारे दिलों में बसते हैं, हमारी जान है, इसलिए हम खान साहब को देंगे। क्या वजह है दिलों में बसने की? कोई अच्छी खासियत हो तो लोग दिल में खासियत हम बसते हैं। किसको बताएं? बताएं मुझे। सब दुनिया को पता है, पूरी आवाम को पता है, पूरी मुस्लिम उम्मत को पता है। गिनवा दें कोई एक दो। मैं नहीं गिनवा सकता ना, क्योंकि ये कौम ना मर चुकी है अंदर ही अंदर। अच्छा। ये बेहिस लोग हैं, इनको ठीक है। परवाह ही नहीं है। जो इनके हक की बात करता है ना, ये उनके खिलाफ चलना शुरू कर देते थे। ठीक है, ठीक है, ये अब वो दौर नहीं रह गए। ठीक है। जैसे कि खान साहब को कितना टाइम हो गया अंदर बैठे हुए, अगर ऐसा ऐसा काम होता तो लग गया हुआ था। लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है खान साहब आएंगे तो हम वोट लगाएंगे और लगवाएंगे। हम तो लोगों को घर से निकाल के लेके आएंगे कि वोट खान साहब का। खान साहब अगर जेल में होते हैं फिर क्या करेंगे? फिर भी खान साहब का वोट है। फिर भी खान साहब हाँ का जी। वोट है, जिसको मर्जी खड़ा कर दें। जिसको जाए खोते को खड़ा कर देंगे यार। हम खोते को जाकर वोट दे देंगे। हम खोते को अपने हल्के का नुमाइंदा बना देंगे खोता साथ भी सब एक साइड पे हैं। जैसी कौम है ना। बदन, किसको? सेम वर्ड्स खान साहब को। बदन, किन्नू वोट देना? शेर नहीं देना? क्यों, की वजह है? बस वैसे ही यार, 5 साल बाद वोटिंग होती, बस वैसे ही दे देना। खान, सिर्फ खान आंखों में आंखें मिला, कैमरे में देख के कह के मैं वोट नून लीग को दूंगा। इधर देख, कैमरे में देख के कह के मैं नून लीग को वोट दूंगा। दे शेर जी देखो ना, देखा कोई रोक ना लिएगा, दे दागा में शेर जी। किसको देंगे वोट? खानू दाग। ये खानू दाग बदल गए। ये बदन, क्या डराया आपने? भाईजान डराया नहीं है, हम सिर्फ लोगों को जगाते हैं। जैसे हमारे लीडर खान साहब थे ना, अच्छा। वो हर जलसे में, हर जुलूस में यही कहते थे कि आप जागो, आप जागो। हाँ। तो ये अवाम जागी है, लेकिन पता नहीं किस जगह पे जागी है। तो ये हमने जगाया ना इनको। अच्छा। इन लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। मैंने आपको, ये बेहिस लोग हैं। ठीक है। ये जो इनके हक की बात करते हैं, ये उसके खिलाफ चलते हैं। सही है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जैसे कायद साहब ने फरमाया, पाकिस्तान बनाते ही कि ये एक पाकिस्तान है, ये पब्लिक पाकिस्तान, ये अवाम का मुल्क है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ दे रहा हूँ, अपना टैक्स पे कर रहा हूँ, हर चीज़, जिस चीज़ पे मैं टैक्स नहीं देता। हाँ। तो मैं, अगर मेरा एक हक है, मैं वोट देता हूँ। मैं, ये इतने बंदे खड़े हैं,
अभी हम वोटिंग करवा लेते हैं, अगर मेरे हक में वोट आते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात मेरे में है तो मुझे वोट दे रहे हैं ना। आप स्ट्रीट 7 में पूरे विजिट करें और मेरा नाम लेके पूछें यार अली वो फलां बंदा कैसा है, वो आपको बोलेंगे यस। अब मैं किसी को दाने तो नहीं देता या मैं किसी के घर जाके कुछ आटा तो नहीं दे के आता, उनके दिमाग में ये बात कन्फर्म है कि यार वो बात राइट की करता है अली भाई। तो हमारे दिलों में हमारे दिमाग में सेट हो गया हुआ है कि खान दिस इज द लीडर, और इसके बाद सब अंधेरा है, जो मर्जी कर लो, चाहे आप तिल लगा लें, जहाँ मर्जी लगा लें, लीडर खान ही है और इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म भी खान है। भजन वोट बस ठीक है बस ठीक है। भजन किसको वोट? खान साहब का? सारे खान साहब के ले जी, अली भाई के नाम के नारे बज गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है अंकल जी, किसको वोट देने का प्लान है? टाइम आएगा तो तब सोचें किस बुनियाद पर फैसला करेंगे? उस वक्त देखेंगे कौन लायक है। नहीं, एक तो होता है ना कि आपने सेट किया होता है कि पैमाना सेट किया होता है कि मैंने किसको वोट देना। आपने क्या पैमाना? किसी का भी नहीं, किसी जो मुल्क के लिए अच्छा होगा उसी को देंगे। कौन लगता है मुल्क के लिए अच्छा? जब वक्त आएगा तो बताएं। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर देखेंगे, एकदम से प्लान करेंगे। एकदम से प्लान करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं, भाई से बात करते हैं। ब्रदर है वोट देने का प्लान? नहीं जाया? क्या वजह? शनाख्ती गाड़ी नहीं बना। शनाख्ती गाड़ी नहीं बना। किसको वोट देना है? किसको दें? बताएं आप। पहले भी देते हैं, काम ही कोई नहीं। कोई काम नहीं, वोट जाया कर देंगे भाई जेब में पैसे यार क्या हो जाया गया? कर टैक्स देंगे भी दे रहे हैं, वोट भी दें, टैक्स भी दें, पैसे भी दें, जाया कर देंगे वोट। देना ही नहीं है भाई, देना ही नहीं है, कुत्ते को देना ही नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? कैसी तबीयत सर? सर वोट देने का प्लान है इंशाल्लाह इमरान खान को देना है, पीटीआई। हाँ सबको? क्या वजह है? अच्छा ईमानदार है, ईमानदार है। ईमानदार है बस। ईमानदार की क्या डेफिनेशन है आपके? किस तरह मतलब? ईमानदार है यार, सब दुनिया को पता है यार, इसमें कौन सी बात? जो ये केस चल रहा है तोशा खाना का, ये सब झूठ है यार, झूठ है, सब झूठ, कुछ भी नहीं मिलेगा आखिर में, कुछ भी नहीं है। वापस आ गए नवाज शरीफ साहब, क्या लगता है कि तब्दीली बहुत मुश्किल है यार। उसको क्या क्या किया है उस अब तो कुछ किया नहीं इस मुल्क के लिए, क्या किया उसने खुदा के बंदे? खान साहब ने सही सड़कें बनाई, सड़कों से क्या होना है? खान साहब ने सही काम किए। खान साहब तो खान साहब क्या काम किए? सेहत कार्ड दिए लोगों को, अच्छा तालीम जो अब तालीम में काम जा रहा था, सब कुछ जा रहा था, और कुछ है नहीं। खान साहब जेल में होते हैं, फिर क्या करेंगे? हैं बस क्या करें, अभी ऊपर वाले को तो है कुछ, वो सब होगा, जेल में होंगे फिर भी उनको वोट देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। भाईजान है वोट शोट बना हुआ है? क्या वोट बना हुआ है? हाँ, किसको देंगे? इमरान खान। खान साहब को? हाँ। इस दुकान में कितने लोग हैं? इस दुकान में ये और मैं हूँ और एक हमारा भाई वो मोटू है। तो ये 5-6 जितने भी लोग हैं सारे ये दोस्त है, ये पानी वाला इधर ही रहता सारे खान साहब के सपोर्टर्स हैं? है, टोटल खान साहब के सपोर्टर। टोटल खान साहब के सपोर्टर। ठीक है जी। लें जी, हम मौजूद थे NA 131 में, जो कि पुराना था और अब NA 123 बन गया। पहले खान साहब यहाँ से जीते, फिर उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब यहाँ से जीते, और अब जो सर्वे किया है रिज़ल्ट आपके सामने है, बिल्कुल कट के बगैर और बगैर किसी एग्जैजरेशन के या बगैर किसी हमारी कह लें कि टिल्ड के हमने ये सर्वे पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए कैपिटल TV। अल्लाह।